पाक फौज ने सबूतों के साथ भारतीय रियासती दहशतगर्दी दुनिया के सामने बेनकाब कर दी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, भारत पाकिस्तान में शहरियों और फौज पर हमलों के लिए दहशतगर्दों को बारूदी मवाद फराहम कर रहा है। IEDs ड्रोन के जरिए भेजी जाती हैं। 25 अप्रैल को जेहलम से गिरफ्तार भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद से भारतीय ड्रोन, धमाका खेज मवाद और लाखों रुपए बरामद किए गए। अब्दुल मजीद के फोन में भारतीय हैंडलर से चैट और ऑडियो भी मौजूद। 24 सितंबर को सुखविंदर ने बरनाला भिम्बर में बारूदी मवाद की निशानदही की। दहशतगर्द ने बारूदी मवाद हासिल करके 13 अक्टूबर को जिला बाग में फौजी गाड़ी पर बम हमला किया। हमले में 3 जवान जख्मी हुए। बम हमले के लिए दहशतगर्द को भारतीय हैंडलर्स ने 1,80,000 रुपए दिए। अब्दुल मजीद ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की 47 कार्रवाइयां की। बलोचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ 4, 5, 10 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ? ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੁੱਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਨੀ ਕਿ ਖਬਰ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਆਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ फैल जाए। आर दी ह्यूमंस के बस स्टैंड पे जाओ, पब्लिक हो, ज्यादा लोग हो, मासूमों को दहशतगर्दी का शिकार बनाओ और उनको कत्ल करो। भारतीय आर्मी के हाजिर सर्विस अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस। भारतीय फौजी अफसरान हिदायत देते हैं कि बलूचिस्तान से लाहौर तक उन्हें लाशें चाहिए। ऐसी कार्रवाई करो कि मीडिया पर दहशतगर्दी की खबरें चलें। DGISPR की जानिब से दहशतगर्दों की भारतीय हैंडलर के साथ गुफ्तगू भी सुनाई गई। मेजर संदीप ने बारूदी मवाद इस्तेमाल करने का तरीका बताया। मेजर संदीप की ड्रोन के जरिए भेजी गई 5 IEDs सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरामद की। लोकेशन वाली जगह से गुजरते स्कूल के बच्चों ने बैग की निशानदेही की। अब्दुल मजीद के घर से वही ड्रोन बरामद भी हुए। पाकिस्तान के पास सनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान इस बात का वाज़े इरादा करता है कि भारत की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के पास इतलात है, भारत अगले 24 से 36 घंटे में फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। भारत की किसी भी मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगी। जंग से होने वाली तबाही की जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रात गए वीडियो पैगाम। कहते हैं, पाकिस्तान खुद को 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। बदकिस्मती से भारत ने तसादुम के रास्ते पर चलने का इंतखाब किया जो तबाहकुन होगा। दुनिया पाकिस्तान और भारत की सूरत हाल को देख रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा भारत और पाकिस्तान से राब्ता करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। बताया, अमरीका दोनों मुल्कों में कशीदगी खत्म करने पर काम कर रहा है। भारत पहलगाम पर ड्रामा रचाता रहा, मीडिया के जरिए सिर्फ शोर मचाता रहा। पाकिस्तान ने मन घड़त इल्जामात पर सबूतों का मुतालबा किया तो जवाब न दिया। पाकिस्तान ने सबूतों के साथ भारतीय रियासती दहशतगर्दी का पर्दा चाक कर दिया। DGISPR का कहना है, पहलगाम वाक़े को 7 दिन गुजर गए, भारत ने इल्जामात के कोई सबूत पेश नहीं किए। वहां सिर्फ ज़बानी जमा खर्च चल रहा है। हम आपके सामने भारत की रियासती दहशतगर्दी के मुकम्मल सबूत पेश कर रहे हैं। कलअदम TTP के खवारिज पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। पाक फौज की जानिब से भरपूर कार्रवाई में 71 खवारिज को जहन्नम वासिल कर दिया जाता है। ये ऐसे सबूत हैं जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता, साबित करते हैं कि भारत रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। जल्द जाफर एक्सप्रेस हमले में भारत के मुलव्विस होने के सबूत देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा, भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो रद्देअमल 1 का 2 होगा।
सरहदों की सूरत-ए-हाल मॉनिटर कर रहे हैं। फिर वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब भारत नहीं जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को टेलीफोन। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया पाकिस्तान पर भारत के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का पूरी ताकत से दिफा करेगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी पर शदीद तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सेक्रेटरी जनरल UN सलामती काउंसिल करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना हल के लिए किरदार अदा करें। गुतरेस ने जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ये कोई एस्केलेटरी मूव को भी कंसिडर कर रहे हैं, ये हम पहल नहीं करेंगे। अगर इंडिया ने ये काम किया तो इस दफा टिट फॉर टैट होगा, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। चाइना और तुर्किया ने बड़ा एक क्लियर स्टैंड लिया कि हम आपके साथ हैं। इंडिया फेल हो गया कोई नैरेटिव बनाने में, कोई सबूत देने में। भारत का बयानिया आलमी सतह पर पूरी तरह नाकाम। दोस्त मुल्क डटकर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म ने सेनेट को आगाह कर दिया। इसहाक डार ने बताया तुर्क और चीनी वज़ीर ख़ारजा ने भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। तमाम दोस्त मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा को सूरत-ए-हाल से आगाह किया। सऊदी अरब UAE समेत दोस्त मुल्कों को बता दिया इस बार खामोश नहीं रहेंगे, भरपूर जवाब देंगे। भारत ने पानी के साथ गड़बड़ की तो फिर जंग तस्वुर करें। His name is Ankit Lal, a man in his early 40s, attacked the premises of the High Commission of Pakistan. We are duly concerned about the security of the High Commission, as all of you are fully aware that the residences of my officers, their families are hardly 100 meters from here. लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान का बरतानिया से जामे तहकीकात का मुतालबा। डॉक्टर फैसल कहते हैं पाकिस्तान मुखालिफ अनासर के खिलाफ कार्रवाई न होना तशवीशनाक है। भारतीय शहरी अंकित लोफ के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई होनी चाहिए। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने सिफारती हुदूद की संगीन खिलाफ वर्जी की। हमले में हाई कमीशन की दीवारें, खिड़कियां और नेम प्लेट्स मुतासर हुई। बरतानवी हुकाम वियना कन्वेंशन के तहत जिम्मेदारियां पूरी करें। पहलगाम वाकया पाकिस्तान नहीं बल्कि हमारे मुल्क से ही हुआ। भारत के हाजिर सर्विस जनरल MV कुमार ने पहलगाम ड्रामे का भांडा फोड़ दिया। घर के भेजी ने लंका ढाई तो मोदी सरकार ने अपने जनरल को फारिग करके तहवील में ले लिया। डी ब्रीफिंग के लिए नई दिल्ली ले जाया जा रहा है। भारतीय जनरल MV कुमार ने धमकी देते हुए कहा सच्चाई पर मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई तो तमाम मावराए कानून इकदामात बता दूंगा। गैर मामूली मुंतकली के बाद में दिल्ली में हाई प्रोफाइल इंक्वायरी का आगाज किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल MV कुमार की फौजी अदालत में पेशी भी मुतवक्किल। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। पाक फौज ने LOC पर एक ही दिन 2 भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराए। पहले क्वाडकॉप्टर ने भिंबर के मनावर सेक्टर में जासूसी की कोशिश की। भारत ने दूसरा क्वाडकॉप्टर सतवाल सेक्टर में जासूसी के लिए भेजा था। दिफाई माहिरीन का कहना है क्वाडकॉप्टर को गिराना पाक फौज की मुस्तैदी पेशावराना महारत, दिफाई तैयारी का सबूत है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का फौरी जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। भारत पर खौफ तारी, सच छुपाने के लिए ऊंचे हथकंडे। पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया। गुज़श्ता रोज भारत ने यूट्यूब पर ARY न्यूज समेत 16 पाकिस्तानी चैनल्स की नशरियात ब्लॉक कर दी थी। पाकिस्तानी अवाम ने मुतालबा किया है पाकिस्तान में भारत के यूट्यूब चैनल्स को भी ब्लॉक किया जाए। भारत ने रिटायर्ड आर्मी अफसरान के मीडिया टॉक शोज में शिरकत पर पाबंदी लगा दी। जराये का कहना है भारतीय आर्मी के रिटायर्ड अफसरान पहलगाम वाक़या पर भारतीय हुकूमत और आर्मी के मौक़िफ़ को झूठा करार दे रहे हैं। मोदी सरकार ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आर्मी कश्मीरियों पर जमीन तंग कर दी। कश्मीरियों के जबरी इनखला और घरों की मिसमारी पर मकबूजा वादी में एहतजाज। अब तक 15 घर मिसमार किए जा चुके हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मोदी सरकार घरों को मिसमार करके हुर्रियत
کو کچلنے کی سازش میں مصروف ہے۔ جبری انخلا نہتے کشمیریوں کے گھروں کی مسماری سے بھارت کا قابض چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ قابض فوج کے گھروں پر چھاپے بھی جاری، نہتے کشمیریوں کو گھروں تک محدود کر دیا۔ خان صاحب نے کیٹیگوریکل لفظوں میں یہ کہا ہے، نریندر مودی کے اقدامات نے، ہندوستان کے اقدامات نے پوری قوم کو ہندوستان کے خلاف یکجا کر دیا۔ ہم متحد ہیں انڈیا کے خلاف پاکستان کے ساتھ۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا قوم تقسیم تھی لیکن مودی کے اقدامات نے پوری قوم کو متحد اور یکجا کر دیا۔ پی ٹی آئی وکیل فیصل چودھری کی اڈیالہ جیل میں بانی سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر بولے، بانی نے پہلے بھی کہا تھا سوچیں گے نہیں جواب دیں گے، بھارت کے خلاف متحد ہو کر جنگ لڑیں گے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا ARY کا سچ دکھانا بھارتی حکومت کو گوارا نہیں، اس لیے اس پر پابندی لگائی۔ بھارتی وزیر اعظم مودی سے اپنے بھی نالا، حکمران جماعت بی جے پی کے سینئر رہنما سبرامنین سوامی کا مودی سے استعفے کا مطالبہ۔ سبرامنین سوامی نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا، چین اور ترکی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، بھارت تنہا ہو گیا ہے، نریندر مودی استعفا دیں، ہمیں ایک نئے رہنما کی ضرورت ہے۔ پہلگام فوج فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی فوج بوکھلاہٹ کا شکار۔ ذرائع کے مطابق 25-26 اپریل کی شب LOC پر بھارتی فوج کے 2 یونٹ نے ایک دوسرے پر فائرنگ کر دی، جس میں 5 سکھ فوجی ہلاک ہو گئے۔ واقعے کے بعد سکھ لائٹ انفینٹری کے سکھ جوانوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ کراچی سے حج آپریشن کا آغاز، پہلی حج پرواز 350 عازمین حج کو لے کر مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ روٹ ٹو مکہ پروجیکٹ کا امیگریشن پروسیس جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مکمل ہو گیا۔ نجی ایئر لائن کی پرواز کی روانگی سے قبل عازمین حج کے لیے تقریب کا انعقاد۔ سعودی کونسل جنرل محمد NM الصبی مہمان خصوصی تھے۔ صوبائی وزیر اوقاف و مذہبی امور ریاض حسین شاہ شرازی نے بھی شرکت کی۔ شہزادی زہرا آغا خان کراچی پہنچ گئی۔ صوبائی وزیر اکرام دھاریجو نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ زہرا آغا خان 3 مئی تک پاکستان میں رہیں گی۔ میری انتظامیہ کے خلاف فیصلہ دینے والے جج قانون کے نفاذ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ مٹھی بھر کمیونسٹ بنیاد پرست بائیں بازو کے ججز کو رکاوٹ ڈالنے نہیں دے سکتے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا صدارت کے 100 دن مکمل ہونے پر مشیگن میں تقریب سے خطاب، کہا جج امریکہ کو محفوظ رکھنے کے لیے صدر کو دیا گیا اختیار چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چاہے ٹیرف ایجنڈا نے دنیا کی منڈیوں کو ہلا دیا ہو، یہ مضبوط امریکی معیشت کا باعث بنے گا۔ چین سے ایک منصفانہ ٹیرف معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ PSL 10 میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے ملتان سلطانز کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ 90 رنز کا ہدف بغیر کسی نقصان کے 7ویں اوور میں پورا کر لیا۔ ملتان کو چھٹی شکست، کپتان رضوان 44 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے۔ نو بیٹرز ڈبل فگر میں بھی نہ پہنچ سکے۔ 4 وکٹیں لینے والے خرم شہزاد پلیئر آف دا میچ قرار۔ ایونٹ کے تمام میچ دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔ کراچی کنگز کا PSL میں فتح کے ساتھ واپسی کا مشن، کھلاڑیوں کے ملتان کے خلاف میچ کے لیے پریکٹس۔ کراچی اور ملتان کے درمیان میچ جمعرات کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔ صاحبزادہ فرحان جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں، جی جب آسٹریلیا گیا وہاں پہ اوپن کرا دیا، جہاں پہ اوپننگ کرانی چاہیے وہاں 6-7 نمبر پہ بھیج دیا، تو یہ وہ زیادتیاں جو سامنے آتی ہیں سب کے۔ یہ میرا فیوریٹ ہے، یہ ٹیم میں آ جائے، یہ کھیلتا جائے، اس کے پیچھے جو لڑکا کھیلنے کے لیے وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ بیک اپ پلیئر بنائیں، کھلائیں، چھوٹی ٹیموں میں بیک اپ پلیئر اور نوجوان کھلاڑیوں سے زیادتیوں پر سابق کرکٹرز برس پڑے۔ پروگرام ہنگامہ پرجوش میں باسط علی نے کہا صاحبزادہ فرحان کو آسٹریلیا میں اوپنر بھیجا، جہاں اوپننگ کرانی چاہیے تھی وہاں نمبر 7 پر بھیجا۔ یہ زیادتیاں ہیں جو سامنے آتی ہیں، یہ فیصلے کپتان اور روٹی گروپ کرتا ہے۔ کامران اکمل کا بیک اپ کھلاڑی تیار کرنے پر زور، کہا فیورٹ کھلاڑیوں کو ٹیم میں شامل کیا جاتا ہے چاہے وہ پرفارم کریں یا نہ کریں۔
सुपर स्टार फहद मुस्तफा बने हर लम्हा पुरजोश के मेहमान। मुस्तफा चौधरी ने कायम अली शाह का रूप धारा। आदि के चुटकुलों से शुरा महसूस हुए।